Hello everyone. So in this video we are going to discuss about the divisibility test. तो divisibility test basically क्यों यूज़ होते हैं और कैसे इन्हें यूज़ किया जाता है. ये सिंपली ऐसी ट्रिक्स होती हैं जिनमें आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो डिवीजन करके पता लगाते हो कि कोई नंबर किसी टेबल से डिविजिबल होगा या नहीं होगा. आप डायरेक्टली नंबर को देख कर भी ये पता लगा सकते हो कि क्या वो उस टेबल से जा रहा है या फिर नहीं जाएगा. ओके. तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे जो है वो नंबर्स आते हैं डिवीजन में. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत लंबे लंबे नंबर्स आ जाते हैं एंड किड्स गेट कंफ्यूज्ड कि ये पूरा का पूरा नंबर अब हमें इस टेबल से डिवाइड करना पड़ेगा. वो डिवाइड करते हैं और फिर देखते हैं कि जा रहा है या नहीं जा रहा है. तो आप सिंपली उस नंबर को देखकर ही इंडिविजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू जो है वो पता लगा सकते हो कि वो नंबर उस टेबल से जाएगा या नहीं जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड और देखते हैं कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होता है. सो the very first thing is the divisibility of 2. divisibility of 2 is very simple. इसमें क्या होता है कि कोई भी नंबर जो है वो 2 से तभी डिविजिबल होगा अगर उसका जो यूनिट प्लेस डिजिट जो होता है वो 0 होगा या फिर इवन होगा. कहने का मतलब ये है कि इसके जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट प्रेजेंट है नंबर के उसको देखो. अगर वो इवन है, इवन मतलब कि जैसे 2 है, 4 है, 6 है, सो ऑन ऐसे करके है, तो वो नंबर 2 के टेबल से चला जाएगा. चाहे कितना भी लंबा नंबर है, आपको सिर्फ लास्ट डिजिट ही देखना है या फिर वो 0 होना चाहिए. ठीक है. तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर है, ये पूरा का पूरा नंबर इसके लास्ट में देख लो कि इवन नंबर है, तो वो क्या है कि 2 के टेबल में आ जाएगा, तो वो 2 से डिविजिबल है. सो हियर इज अ यस टू दिस नंबर. और जो दूसरा नंबर है, अनदर एग्जाम्पल वी विल डू. इसको देखो, इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या इवन है? नहीं जी, इसका यूनिट प्लेस डिजिट इवन नहीं है, इट इज ऑड. तो इसका मतलब कि ये जो है वो 2 के टेबल में नहीं आ सकता. सो हियर वी गो. ये हमने 2 की डिविजिबिलिटी स्टडी की अभी एंड नाउ वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स 3. तो जो 3 की डिविजिबिलिटी है दैट इज़ अ बिट डिफरेंट. और 2 की तो बहुत ही सिंपल थी. 3 में क्या रहता है कि जो भी आपको नंबर दे रखा है, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी नंबर दे रखा है, आपको देखना है कि 3 के टेबल से जाता है या नहीं जाता है. तो आप क्या करो, उस नंबर के जितने भी डिजिट्स होंगे ना उनका सम निकाल लो. मतलब मन में ही सम निकाल लो, और अगर वो 3 का मल्टीपल हुआ तो मतलब वो नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा. हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि क्या होता है. सो द एग्जाम्पल इज, फॉर एग्जाम्पल आपको नंबर दे रखा है, आपको 453, और आपको ये देखना है कि ये 3 के टेबल से जाता होगा या नहीं जाता होगा. तो आप ये करो, इसके जितने भी डिजिट्स हैं, जैसे कि 4 है, 5 है, 3 है, तो इसमें 3 डिजिट्स है ना पूरे के पूरे नंबर में, इन तीनों को इंडिविजुअली ऐड करो और देखो कि उसका जो सम आ रहा है, मतलब उन सबको प्लस करके जो आ रहा है, वो 3 का मल्टीपल है या नहीं है. मतलब 3 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके वो नंबर बनता है या नहीं बनता है. तो सिंपली जैसे 3 का टेबल पढ़ते हो, 3 के टेबल में 12 तो आता है ना, मतलब 3 के टेबल में 12 आता है, मतलब 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है. तो इस वजह से ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा. आपको क्या करना है, आई विल रिपीट इट अगेन, कि कोई भी नंबर आपको दे रखा है, उसके जितने डिजिट्स हैं, जैसे 453 दे रखा है, उसमें 3 डिजिट्स हैं, 4, 5 और 3, इन तीनों को ऐड करो, जो आंसर आता है. अगर तो वो जो आंसर आपका आया है वो आंसर जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये है कि वो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा. ओके. तो यहाँ पे आपको मैंने करके भी दिखाया हुआ है कि ये पूरा का पूरा नंबर देख लो, रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब 3 से डिवाइड हो चुका है. अभी एक और नंबर देखो, ये वाला एक लंबा सा नंबर आपको दे रखा है. अगर आपको देखना है ये 3 से, देख के ही बता दो 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है. तो 8 + 5 13, 13 + 2 15, 15 + 1 16 एंड 16 + 4 20. तो देखो 20 तो 3 का मल्टीपल नहीं होता. इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा नंबर ही जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता. तो दिस इज रियली सिंपल. 3 का भी देख लिया आपने. ये देखो, हेयर आपके पास वो वाला नंबर आपने 3 से डिवाइड किया, तो आपका रिमाइंडर 0 बच रहा है. इसका मतलब वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है 3 से. इट मीन्स दैट दिस नंबर डजंट कम इन द टेबल ऑफ 3. सो द नेक्स्ट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 4. तो इसमें क्या रहता है कि द डिविजिबिलिटी ऑफ 4 इज वेरी इंटरेस्टिंग दो. इसमें क्या रहता है कि आपको बस ये देखना होता है कि कोई सा भी नंबर है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, बस ये देखना है कि उसके लास्ट के जो 2 डिजिट है ना वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है. अगर वो 4 से डिविजिबल होंगे ना, तो मतलब पूरा का पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल होगा. देखो, जैसे ये आपका नंबर है ना 45,024, देखो कि लास्ट के 2 डिजिट मिलाकर कौन सा नंबर बनता है, 24 बनता है ना. तो 24 4 के टेबल में आता है ऑब्वियसली, 4 6 24. तो इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल होगा. ओके. देख लो, आपको डिवाइड करके बताया है, द रिमाइंडर इज 0. इट मीन्स कि ये जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल है. ओके. सो 4 का बहुत ही इंटरेस्टिंग है.
उसके बाद नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी ऑफ 5। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 5 इज वेरी सिंपल, सबको पता रहता है कि आपको बस ये देखना है कि कोई भी नंबर आपको डिवाइड करना है ना 5 से, तो आप ये देखो कि लास्ट का उसका जो डिजिट है ना वो 0 होना चाहिए, या फिर लास्ट का जो डिजिट है ना वो 5 होना चाहिए। अगर तो वो 0 या फिर 5 है, इट मीन्स कि वो जो नंबर है वो 5 के टेबल से जाता है। ओके, तो लेट अस मूव टुवर्ड्स द डिविजिबिलिटी ऑफ 6। तो 6 में क्या रहता है कि कोई भी नंबर 6 से तब डिविजिबल होगा जब वो 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होगा। तो आप 2 और 3 के क्राइटेरिया यहाँ यूज कर लो। देखो 2 का तो बहुत ही सिंपल है, जैसे 108 का आपको पता करना है, आपको एक नंबर दिया गया 108, आपको ये देखना है कि वो 6 से होगा डिविजिबल या नहीं होगा। तो मन में सोचो लास्ट डिजिट इवन है, मतलब 2 के लिए चेक हो गया कि 2 से तो भाई ये चला जाएगा। उसके बाद 3 के लिए देखो, 3 के लिए, अब 3 के लिए क्या करना पड़ता था, इसके सभी डिजिट्स का सम करना पड़ता था, और अगर वो सम जो आया है आपका, अगर वो 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब वो 3 के टेबल से चला जाएगा। तो यहाँ पे 108 जो है वो 2 के टेबल में भी आ गया, 3 के टेबल में भी आ गया, इसका मतलब कि 108 6 के टेबल से तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। ओके, सो यहाँ पे आपकी 6 की डिविजिबिलिटी भी क्लियर हो गई। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे हम लेते हैं एक नंबर 658। हमें देखना है कि ये 7 से जाता होगा या फिर नहीं जाता होगा। तो इसको करने के लिए हम क्या देखेंगे कि जो यूनिट प्लेस पे हमारा डिजिट है, क्या वो डिजिट का जो ट्वाइस बनता है, मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई करके जो बनता है ना, वो बचे हुए नंबर से जब हम उसे माइनस करेंगे तो वो 7 का मतलब मल्टीपल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास नंबर है 658, आप यूनिट प्लेस डिजिट लीजिए जो कि 8 है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो और जो बचा हुआ नंबर है, लाइक यहाँ पे बचा हुआ नंबर है 65, तो 65 से आप उसको माइनस कर दो। 65 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 49, और 49 जो है वो 7 का मल्टीपल है। इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल है। ओके, सो दिस वाज आल्सो वेरी सिंपल। उसके बाद डिविजिबिलिटी ऑफ 8 पे आ जाइए। डिविजिबिलिटी ऑफ 8, जैसे आपने 4 में देखा था, 4 में आप देखते हो कि लास्ट के 2 डिजिट जो है अगर वो 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होता है। तो सेम ही 8 की बात है, 8 में बस 3 डिजिट देखने होते हैं लास्ट के। यहाँ पे जैसे कि ये पूरा का पूरा नंबर है, इसके लास्ट के 3 डिजिट देखिए, लास्ट के 3 डिजिट्स जो है वो क्या नंबर बनाते हैं, 832। अब अगर 832 जो है वो 8 के टेबल में आता होगा तो ये पूरा का पूरा नंबर ही 8 से डिविजिबल होगा। सो यू कैन सी ओवर है, ये जो नंबर है वो पूरा का पूरा ही जो है वो 8 से डिविजिबल है। द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 0 ओवर है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 9। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 9 में क्या रहता है कि कोई भी नंबर 9 से तभी डिविजिबल होगा जब उसके सभी जो डिजिट्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको देखना है कि 684 9 से जाता है या नहीं जाता है। तो आप ये देखो कि इसके जितने डिजिट हैं 6, 8 और 4, इन सबको प्लस करके जो आता है इनका जो सम होगा, क्या वो 9 का मल्टीपल है। अगर वो 9 का मल्टीपल होगा, यहाँ पे प्लस करके क्या आया 18, तो वो 9 का मल्टीपल ऑब्वियसली है। इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो आपका 9 के टेबल में जरूर आएगा। ओके, तो दिस होल नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 9। So here you can see the number 648 is divisible by 9 completely. The answer comes out to be 72. So the next thing is the divisibility of 10. Divisibility of 10 is really simple. Everybody knows it कि last digit जो है अगर कोई भी number का 0 होगा तो वो 10 के टेबल से चला जाएगा. It would be divisible by 10. Okay. So this is the simplest one. उसके बाद हम next बढ़ते हैं divisibility of 11 के ऊपर. तो 11 में we will be doing it by taking an example. It would be more clear. सो व्हाट डू वी डू फॉर 11? जैसे आप मान लो आपके पास कोई भी नंबर है, हेयर द नंबर इज दिस। तो ये आपके पास नंबर है, आपको देखना है कि क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। आप क्या करोगे कि इस नंबर में जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट प्रेजेंट है, ऑड प्लेसेस मतलब फर्स्ट, थर्ड और आपका फिफ्थ, ऐसी प्लेसेस पे जो नंबर प्रेजेंट है उनका सम निकालोगे। और जो इवन प्लेसेस पे प्रेजेंट है, इवन मतलब जैसे सेकेंड हो गया और आपका फोर्थ प्लेस हो गया, सिक्स प्लेस हो गया, ऐसी प्लेसेस पे जो नंबर प्रेजेंट है उनका सम निकालोगे। सम करके आपने दोनों ऑर्डर इवन का सम कर लिया, उसके बाद आप इन दोनों को आपस में माइनस कर दो। तो जो डिफरेंस आने वाला है, अगर वो 0 है या फिर वो 11 का मल्टीपल है, तो आपका पूरा नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होगा। ओके, तो यहाँ पे आपका जो डिफरेंस आया है, जो कि आपको चाहिए था या 0 होता या फिर 11 का मल्टीपल होता, तो इट फुलफिल्स द क्राइटेरिया एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 11 completely. So this was it for today, and I hope you guys liked the video and you found it useful. A huge shout out to all my cousins who were really very upset कि हमारे लिए भी वीडियो बनाओ, हमारे लिए भी। आई होप यू गाइज फाउंड इट यूजफुल, तुमको कुछ सीखने को मिला। एंड टेल मी इफ यू वांट टू लर्न समथिंग मोर। ओके, सो थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो।